आधुनिक काव्य सोपान में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के खड़ी बोली के महाकाव्य प्रिय प्रवास के संकलित अंश में आज हम छंद 20 की और उसके आगे क्रमशः आगे के छंदों की सब प्रसंग व्याख्याएं पर बातचीत करते हैं। छंद 20 के पहले हम 19 पर बात करेंगे। जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत बात राधा के द्वारा उद्धव का जो संदेश सुना कृष्ण का, उसकी प्रतिक्रिया में वह अपनी कल्पनाओं के द्वारा विरह काल में किस प्रकार कृष्ण से मिलन की सोच रही हैं, मिलन की कल्पनाएं कर रही हैं। इसी क्रम में वे कह रही हैं कि अपने मन में श्री कृष्ण के मिलन हेतु उठ रही विविध भावुक कल्पनाओं और तरंगों का चित्रण करती हुई राधा उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, मैं उत्कंठा, जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, कभी कभी तो किसी समय में मेरी उत्कंठाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की, कि मेरे चित्त में कल्पना की लहरें उठती हैं। जो हो जाती पवन गतिपाप वांछिता लोक प्यारी, तो मैं पवन की तरह से, हवा की तरह से होकर गति पाकर मैं सोचती हूँ कि काश मैं पवन हो जाती और हवा की तरह से मैं गति पाकर अपने लोक प्यारी, वांछिता लोक प्यारी, मैं अपने वांछित जो मेरा प्यारा है उस लोक में मेरे प्रिय के पास चली जाती। मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को, और मैं अपने परम प्रिय के सुंदर और मनोहर कमल रूपी चरणों को छूकर वापस आ जाती। तो विडंबना यह है कि न तो मेरे शरीर में पंख हैं जो उड़ सकूं, न मैं पवन बन सकती हूँ जिससे मैं इच्छित स्थान पर जाकर प्रिय के चरणों को स्पर्श कर सकूं। अर्थात राधा अपनी कल्पनाओं के यथार्थ होने में, उसके घटित होने में जो अभाव हो रहा है, जो रुकावट है, उसके दुख में विवश होकर अपनी विरह जनित स्थिति को उद्धव के समक्ष प्रकट कर रही हैं। प्रस्तुत छंद में राधा की उत्कंठा और उसकी काल्पनिकता बड़ी ही यथार्थ बन पड़ी है। भाषा भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और माधुर्य गुण और वंशस्थ छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं नित्यशय संयता हूँ, तो भी होती अतित व्यथित हूँ शाम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। पूर्ववत प्रसंग में ही राधा कह रही हैं कि हे उद्धव, मैं निर्लिप्ता हूँ, अधिकतर मैं नित्यशय संयता हूँ। जैसा कि कृष्ण मेरे प्रिय मुझे कहना चाह रहे हैं, उनका संदेश है कि मैं निर्लिप्त रहूँ। मैं अपने जो व्यष्टि प्रेम है उससे उठकर मैं समष्टि की ओर, मैं उन लोगों की ओर, समष्टि समाज की ओर, समष्टि लोगों की ओर अपने आप को उत्सर्ग कर दूं। तो मैं अपने व्यक्ति प्रेम को लेकर, अपने प्रिय के प्रेम को लेकर जो व्यथित मन है मेरा, उसको मैं समझकर संयत भी हो रही हूँ, निर्लिप्त भी बन रही हूँ। तो भी होती अतित व्यथित हूँ शाम की याद आते। तो भी है उद्धव, इन सब के बावजूद जो ही शाम की याद आती है मैं व्यथित हो जाती हूँ। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। जगत के हित करने की जो इच्छा है वह उतनी नहीं होती जितनी मेरे मन में अपने प्रिय की शोभा को निहारने की जो मेरे मन में कामना है, जो लालसा है, उससे बढ़कर जगत के हित करने की लालसा मुझे नहीं होती। प्रस्तुत छंद में राधा ने अपनी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया है कि कितना ही आदर्शवाद अपने मन में ओढ़ ले, लेकिन जब प्रिय की याद आती है तो सारे आदर्श और आदर्श की कल्पनाएं
वो सब तिरोहित हो जाती हैं और एक सामान्य नायिका की तरह अपने प्रिय के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण इस छंदों में, इस पंक्तियों में राधा ने प्रस्तुत किया है। और इन पंक्तियों में दिखाया गया है लेखक के द्वारा कि कृष्ण के वियोग और प्रेम में समर्पित राधा अपने प्रिय के दर्शन की मनोकामना से कितनी व्यथित रहती हैं। और ये भी चरितार्थ होती पंक्तियाँ कि प्रेमी को हर तरफ अपना प्रेम या प्रेमी ही दिखाई देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद में ये पंक्तियाँ लिखी गई है, खड़ी बोली इन पंक्तियों में प्रयुक्त हुई है। साथ ही हिंदी की संस्कृत और तत्सम शब्दावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस छंद में हुआ है। अगला छंद है, हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। पूर्ववत प्रसंग में ही राधा अपनी मनोदशा को, अपने मोह को परिभाषित करते हुए सारे कार्यों और दुखों का आकर्षण, सारे दुखों को का मूल मोह को ही बताया है। श्री राधा इसी प्रसंग में कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो अगाध प्रेम है उसकी व्यापकता को मैं समझ रही हूँ, और मैं आप बताना चाहती हूँ कि मनुष्य के हृदय में जो प्रेम है वह सौंदर्य के द्वारा उत्पन्न होता है और मोह उसका मूल कारण है। हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, रूप के मोह के कारण हृदय के अंदर रूप, किसी के रूप को देखकर किसी के रूप में के आकर्षण के कारण जो हृदय में जो मोह उत्पन्न होता है, वही मोह व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है, और वही मोह इस व्यापक संसार के जगत के फलने फूलने का मूल कारण है। यदि मोह नहीं होता आकर्षण का और रूप का, तो शायद ये सृष्टि का जो प्रसार है, विस्तार है, यह नहीं हो पाता। जो प्रायः प्रसव करता मुग्धता मानसों में, यह मोह मनुष्यों के मन में मुग्धता के रूप में आकर प्रसव करता है, फैलता है, बढ़ता है, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। और यह जो क्रीड़ा, ये जो, और यही मोह मनुष्य के चित्त को भ्रांत करके उद्विग्न करता रहता है और अनेक क्रीड़ाएं करने के लिए उसको विवश करता है। हरिओद ने इन पंक्तियों के द्वारा मोह को दुखों का मूल कारण माना है और कहा है कि उसी के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक क्रीड़ाएं करता है और रूप, सौंदर्य और सुख की प्राप्ति हेतु वह जीवन भर इस सृष्टि में दुखी रहता है और इस सृष्टि का प्रसार भी होता है इसी के साथ साथ। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार से बड़ा ही आकर्षक बन गया है ये छंद। खड़ी बोली में लिखा गया है, सामासिक और तत्सम प्रधान शब्दावली है। उपदेशात्मकता इस पद्यांश की मुख्य विशेषता है।